बात बताना चाहती हूँ। आप बहुत अच्छी व प्यारी हैं। आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। आप मुझे सुबह प्यार से उठाती हैं। आप मुझे सुबह पढ़ो। और अपना टिफिन भूल जाती हो तो आप आवाज देकर मुझे दिला लेती हैं और मुझे मेरा टिफिन देकर हाथ हिलाकर बाय करती हूँ। आपको मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका बेटा नाम अमन। कर बेटे शुरू पढ़। पूज्य माता जी, सादर प्रणाम। मैं आपको इस पत्र के द्वारा आपके बारे में बताना चाहता हूँ कि आप सुबह सबसे पहले उठकर खाना बनाती हो और हमें स्कूल के लिए तैयार करती हो। फिर सारा दिन घर के कार्य करती हो। जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो आप मेरा हर प्रकार से ख्याल रखती हो। मेरे स्कूल में गृह कार्यों में मदद करती हो। आप घर के सदस्यों का ध्यान रखती हो। तुम कभी भी अपने बारे में नहीं सोचती। आप बहुत प्यारी माँ हो। मैंने आपसे ही सब कुछ सीखा है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको कभी दुखी नहीं होने दूंगा। मैं मन लगाकर ईमानदारी से पढ़ाई करूँगा और आपका नाम रोशन करूँगा। आपका याद रखूँगा। चल बेटे पढ़। पूज्य माता जी, सादर प्रणाम। मैं आपको इस पत्र के द्वारा आपके बारे में बताना चाहती हूँ कि आप सबसे पहले उठकर खाना बनाती हो और हमें स्कूल के लिए तैयार करती हो। फिर सारा दिन घर के कार्य करती हो। जब मैं बीमार हो जाती हूँ तो आप मेरा घर प्रकार से ख्याल रखती हो। मेरी स्कूल में गृह कार्य में मदद करती हो। आप कभी भी अपने बहुत कुछ सीखा है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको कभी निराश नहीं होने दूंगी। मैं मन लगाकर व ईमानदारी से हुआ करती हूँ कि आप हर जन्म में मेरी माँ बने, आपकी लाडली बेटी की। नानी जी प्रणाम। मेरी प्यारी नानी जी, आपको मेरा प्रणाम। नानी जी, हम सब आपको बहुत याद करते हैं। हम सब आपके घर जून की छुट्टियों में आएंगे। नानी जी, मुझे आपके हाथों का चूरमा
बहुत अच्छा लगता है। नानी जी, मुझे आपके साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। नानी जी, आप हमारे घर कब आओगी? नानी जी, मुझे आपके साथ यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है। नानी जी, मुझे आपके हाथों का खाना खाए बहुत दिन हो गए हैं। नानी जी, मेरी माता जी भी आपको बहुत याद करती हैं। माता जी, दाखिला लेने के बाद जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से आपकी बहुत याद आती है। यहाँ पर आने से पता चला कि आप मेरा कितना काम करती थी। आप मुझे नहलाती थी, खाना खिलाती थी, दूध पिलाती थी। यहाँ पर सारा काम अपने आप करना पड़ता है। माँ, आपकी बहुत याद आती है। आप जो बात बताती थी वही बात हमारे अध्यापक सुबह प्रार्थना सभा में बताते हैं कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, अपने घर, विद्यालय व शरीर की सफाई रखनी चाहिए, सारा काम समय पर करना चाहिए। माँ, आपकी प्यारी दुलारी सब याद आती हैं। आप बोलती थी कि सारी बातें आपके पिता को बताऊंगी और बताती नहीं थी, मुझे डराती थी। आपने मुझे जितनी अच्छी बात सिखाई है वो सारी बातें मुझे यहाँ काम आती है। अब मुझे ये बताओ कि आप मुझसे मिलने कब आओगी? मुझे आपको देखने का व मिलने का बहुत मन करता है। अब मैं लिखना समाप्त करती हूँ। आपको और पिताजी को प्रणाम। छोटे भाई आशीष की भली दुलारी, आपकी प्यारी बेटी अर्चना। आज मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। सुबह बिस्तर से उठाकर स्कूल के लिए तैयार करने लेकर खाना करते स्कूल के गेट तक छोड़कर आना और अध्यापक से ये कहना कि बेटी है, जरा ख्याल होने पर घर पर इंतजार करना, शाम को कहना और अच्छी परवेला सुनना और देकर सुनना। याद आ रहा है, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान आपकी उम्र लंबी करे। आपकी भारी बड़ी अंजलि। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। सुबह बिस्तर से उठाकर स्कूल के लिए तैयार करने से लेकर खाना
ऊपर नहीं कर सकते क्या? शर्म आती है? जिधर से कलरफुल है वो दिखाया करो, कलर कर लिया करो। आपने नहीं किया क्या? आप भी कलरफुल बना लो ना। अरे ये क्या कर दिया आपने? सिंपल सा लिफाफा अच्छा लगता है। ये तो चलो भाई चलो। प्यारी माँ, मेरे शब्द कभी भी यह व्यक्त नहीं कर सकते कि आप मेरे लिए कितना मायने रखती है। आप मुझे सुबह जल्दी उठाती है, आप हमारी सभी ख्वाहिशें पूरी करती है। आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाती है। आप हमें समीरा पढ़ना जरा। बहुत प्यारी आप बैठ जाइए, समीरा पढ़ेंगी। प्यारी कर बहुत प्यार करती हो। ग्रह कार्य में मेरी सहायता करती है। आप हमें अच्छी बातें सिखाती हो। आप मुझे सबसे अच्छी बात हर्ष पढ़ना भैया। आप हमें बहुत प्यार करती हो। आप अरे हिंदी। कार्य में मदद